नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेरी। इतिहास में पहली बार, भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब विपक्ष के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कही जा रही है। उपराष्ट्रपति कहें या फिर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पुरानी है। अक्सर विपक्षी पार्टियां ऐसा करती हैं। इस विपक्ष के द्वारा भी पिछले संसद सत्र के दौरान ऐसा किया गया, लेकिन इस बार पूरा विपक्ष गोलबंद दिखाई दे रहा है। जैसे ही जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा सदन में, वैसे ही विपक्ष को ऐसी मिर्ची लगी कि उपराष्ट्रपति पद से ही जगदीप धनखड़ को हटाने की वो मांग करने लगे। 50 नेता अब तक हस्ताक्षर कर चुके हैं। सोनिया गांधी का नाम उनमें शामिल नहीं है। तो क्या कुछ पूरा मुद्दा है, क्या कुछ होगा, बीजेपी की तरफ से क्या किया जा रहा है, चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा, बीजेपी नेता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो विपक्ष मांग कर रहा है, पहले तो बात उसी की कर लेते हैं कि वो अब चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति पद से ही जगदीप धनखड़ को हटा दिया जाए। ऐसा क्यों? नहीं, आपने खुद ही कहा इनफैक्ट अभिषेक जी कि कितना मैं बोलूंगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे देश के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, और वो भी किस कारण से? बस इस कारण से कि जो विपक्ष के सदस्य हैं उनको लगता है कि उनका मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मुद्दे कम इंपॉर्टेंट है। किसी भी संसदीय प्रणाली में हमेशा ये होता है कि बहस के मुद्दों पर ही बहस होती है, कि कई बार विपक्ष को लगता है कोई ज्यादा मुद्दा महत्वपूर्ण है, सत्ता पक्ष को लगता है कोई ज्यादा मुद्दा महत्वपूर्ण है, और अपने अपने वो लोग पिटिशंस देते हैं। फिर जो वाइस चेयरपर्सन ऑफ द हाउस होते हैं, उपराष्ट्रपति, वो डिसाइड करते हैं कि किस मुद्दे पे चर्चा होगी, कैसे होगी। पिछले 75 वर्षों के संसदीय इतिहास में हमारे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जबकि बहुत सारे ऐसे उपराष्ट्रपति बने हमारे यहाँ, एक आध राष्ट्रपति भी बने जिनके ऊपर कई सारे कंट्रोवर्सी आए, एक आध नहीं कई सारे कंट्रोवर्सी आए, फिर भी उन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया। कभी भी विपक्ष ने हटाने के लिए कोई इंपीचमेंट प्रोसेस या कोई मुद्दा नहीं लाया। तो मेरे ख्याल से ये एक तरह से बहुत बड़ा आघात है। न सिर्फ एक तो ये पास भी नहीं होने जा रहा क्योंकि बहुमत भी नहीं है विपक्ष के पास, लेकिन ये पूरे प्रोसेस से आप बहुत बड़ा आघात दे रहे हैं हमारी संसदीय प्रणाली को। एक जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, बहुत गलत एग्जाम्पल है। अगर कल इस एग्जाम्पल के तौर पे कल को बार बार उपराष्ट्रपति के खिलाफ हर बार इंपीचमेंट प्रोसेस होने लगे, हर बार यही विपक्ष करने लगे, तो सोचिए अब कितना अविश्वास रह जाएगा पूरे राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में, कि जो राज्यसभा का चेयरपर्सन उसी के खिलाफ बार बार इंपीचमेंट प्रोसेस ला रहे हैं। फिर राज्यसभा का महत्व ही क्या रह जाएगा जब आप उसके चेयरपर्सन पे ही विश्वास नहीं रखते हैं। आप समझा पाएंगे कि विपक्ष ऐसा कर क्यों रहा है? बिल्कुल। तो अभिषेक जी, जैसा मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि विपक्ष कुछ मुद्दों पे चर्चा करना चाहता है, सत्ता पक्ष कुछ मुद्दों पे चर्चा करना चाहता है। नहीं, सोरोस के मुद्दे में ऐसा क्या था जो विपक्ष इतना हड़बड़ा गया? आप बीजेपी की तरफ सोरोस का मुद्दा अक्सर उठाया जाता है, कहा जाता है, राहुल गांधी का नाम लिया जाता है, पूरी कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जाता है। तो सोरोस की अब ऐसी क्या बात आई जो विपक्ष इतना बौखला गया? बिल्कुल। अभी एक बहुत हाल में रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, और उसमें एक बॉडी का जिक्र है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। अब ये बॉडी क्या है, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक? इसके डायरेक्ट लिंक्स है जॉर्ज सोरोस के साथ, जॉर्ज सोरोस से फंडेड है। अब इस कहां पे इंपॉर्टेंट होता है ये देखिए आप। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अब लिंक्स आते हैं, एक तो राजीव गांधी फाउंडेशन से, और इसके अगर आप को चेयरपर्सन का नाम देखेंगे तो वो सोनिया गांधी है, इनफैक्ट को प्रेसिडेंट इस ऑर्गेनाइजेशन की। तो एक रिपोर्ट आता है कि किस प्रकार से इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके मोदी को टारगेट किया गया है पूरे वर्ल्ड फोरम पे इनफैक्ट, और इंडिया की छवि को गिराने के लिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है क्योंकि एक यूएस बॉडी ये रिपोर्ट निकाल के लाती है कि जो फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स है, जॉर्ज सोरोस फंडेड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत एक्टिवली टारगेट कर रहा है नरेंद्र मोदी को, ताकि उनकी शाख और भारत की शाख जो वैश्विक स्तर है उस पर गिरा सके। यहां तक तो भी ठीक होता है कि एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर रही है, चलता। लेकिन अगर इसका लिंक, एक तो डायरेक्टली लिंक्ड है राजीव गांधी फाउंडेशन से, और इसकी जो को प्रेसिडेंट है, आप सोचिए, को प्रेसिडेंट इस एसोसिएशन की खुद सोनिया गांधी है। तो अगर देश के सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी नेत्री और प्रथम परिवार जो है वो एक ऐसे बॉडी से डायरेक्टली लिंक्ड हो, ये भी नहीं कि कोई इम्प्लिसिट कनेक्शन दिख रहा है कि हल्का फुल्का दोनों का है, उसकी को प्रेसिडेंट है, और उस पर एक एक्यूजेशन लगा रही है एक फॉरेन रिपोर्ट कि ये जो मोदी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, इंडिया को डिस्क्रेडिट करने के लिए काम कर रही है बॉडी है, तो सोचिए क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।
ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है ना। इस पे कभी भी पार्टियां अपने वैचारिक मतभेद को भुलाकर एक हो जानी चाहिए किसी भी नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर। तो मेरे ख्याल से इस पे चर्चा नहीं होना, क्योंकि डर है, अगेन जो पूरी विपक्षी पार्टियां खास करके कांग्रेस, उसको डर है कि अगर इस पे जैसे ही चर्चा हुई तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। जैसे हम जब भी नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं तो कभी चर्चा करने की कोशिश नहीं करते, आप देखते होंगे कांग्रेस के नेता, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसी चर्चा शुरू होगी तो इतने सारे गड़े मुर्दे बाहर निकल आएंगे कि उनकी शाख पे एक तरह से दाग लग जाएगा। और इस केस में भी वही हो रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे आम पब्लिक को पता चल रही है, और कहीं भी कॉन्वर्सेशन होगा, जो हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सबको पता चलना चाहिए कि कितना खतरनाक है हमारे देश के लिए। इनफैक्ट ये सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट कब से है इसकी, ये राजीव गांधी फाउंडेशन की? नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन की नहीं, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूं जो ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक है उसकी। अच्छा। राइट, तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कनेक्शन है ना कि एक ऐसी बॉडी जो जिसपे साफ साफ इल्जाम लग रहे हैं कि नहीं इंडिया को मृत्युंजय डिस्क्रेडिट करने पर। जी, ये बात अक्सर निकलकर सामने आती है, सालों से हम भी इस बात को सुन रहे हैं, अब ये मुद्दा हाईलाइट क्यों हुआ? क्योंकि ये रिपोर्ट अभी आई है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट अभी आई है कि ये जो एफडीएल है, बॉडी जो है, इस पे एक इनफैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है, न्यूट्रल। इनफैक्ट उन्होंने कहा है बहुत क्लियरली अपने रिपोर्ट में कि इस बॉडी ने कंसिस्टेंटली लगातार काम किया है नरेंद्र मोदी और इंडिया की शाख को डिस्क्रेडिट करने के लिए इंटरनेशनल फोरम पे। तो ये रिपोर्ट अभी आती है, तो ऑफकोर्स इस पर अभी चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष नहीं चाहता कि सदन में ये बात उठे, सोनिया गांधी का नाम। अच्छा, सोनिया गांधी ने सिग्नेचर भी नहीं किए, जैसी रिपोर्ट सब तक आई है निकलकर। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, सोनिया गांधी ने सिग्नेचर भी नहीं किए, क्योंकि उन्हें पता है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई फंसने वाला है तो वही फंसने वाली है। राइट, एकदम क्लियर लिंक्स है इसमें। तो ऐसे भी नहीं है ना कि हम तो बीजेपी की क्या मांग है? तो जांच वांच कराने की मांग है, इसमें क्या कुछ मांग है? पहले डिस्कशन तो हो जाए ना। हाँ। और फिर से आप जिस इंटरनेशनल बॉडीज का कोई मान लीजिए रिपोर्ट आता है, एक यूएस बॉडी की रिपोर्ट आती है, तो आप अदानी के खिलाफ तो बहुत मुखर होते हैं संसद में, आप मुखौटे लगा के आ जाते हैं, अब एक तरह से वहां पे ड्रामेटिक्स क्रिएट करते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार की ये भी इंटरनेशनल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, इसकी भी एक रिपोर्ट आई है। तो आइए इस पे भी चर्चा करते हैं। इस पे चर्चा करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं आप? उस रिपोर्ट में तो इनफैक्ट कम से कम अदानी पे एलिगेशंस है, ऐसे किसी भी प्रकार के एलिगेशंस नहीं आए हैं कि उसमें किसी कनेक्शन है प्रधानमंत्री से या बीजेपी से या कोई भी। तो वो तो एकदम कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आप अदानी पे चर्चा करना चाहते हो, डिफरेंट है। इसमें तो साफ साफ कनेक्शन है आपके लीडर ऑफ द हाउस से, तो इस पे तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी ना। चलिए, लास्ट में भी बता दीजिए, क्या धनखड़ साहब को हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति के उनके पद से? नहीं, हटाया तो नहीं जा सकता है अभी, क्योंकि विपक्ष के पास मेजॉरिटी भी नहीं है। लेकिन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं जो शुरू में इनफैक्ट बोल रहा था, आप देख लीजिए हमारे यहाँ कई बार ऐसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हुए जो बहुत सारे कंट्रोवर्सी से घिरे हुए रहे। आपको याद होगा हामिद अंसारी जी हमारे उपराष्ट्रपति रहे, और वो किस प्रकार के कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए थे। उन्होंने बयान दिया था कि इंडिया में मुस्लिम सेफ फील नहीं करते हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, नुसरत मिर्जा को, इंडिया में इन्वाइट किया था यूपीए टेन्योर के दौरान। 5 बार वो जर्नलिस्ट इंडिया में आए थे, और उस जर्नलिस्ट के ऊपर आईएसआई का स्पाई होने का इल्जाम लगा था। राइट, हमारे ही यहाँ एक प्रेसिडेंट हुए प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल के ऊपर अपने पूरे परिवार को, अपने सारे 10-10 परिवार के सदस्यों को फॉरेन हॉलीडेज पे ले जाने का इल्जाम लगा, वो भी पब्लिक मनी पे। राइट, उनके ऊपर इल्जाम लगा कि जितने विदेशों में उन्हें गिफ्ट्स मिले जो आइडियली जो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाने चाहिए, उनको उन्होंने अमरावती अपने घर पे भेज दिया, 150 ऐसे गिफ्ट। उन पर इल्जाम लगा कि वो पुणे में डिफेंस लैंड पे अपना 5 एकड़ में घर बनवाने पे अड़ी रही पोस्ट रिटायरमेंट। ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट्स हुए, आप सोचिए अभिषेक जी। फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने सिर्फ इंदिरा गांधी ने एक बार कहा कि इमरजेंसी लगा दीजिए तो लगा दिया उन्होंने, और उसके बाद जितने भी ऑर्डिनेंसेस लाए, जितने भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए, उसको रेटिफाई करते गए। इनफैक्ट पब्लिक स्पीचेस में फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी को सही ठहराया। सोचिए ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स भी हुए हैं, लेकिन कभी आज तक इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं लाया गया उन पे, क्योंकि उस पद की एक गरिमा रखी गई कि कोई बात नहीं, जब तक है हटेंगे उसके बाद समाप्त हो जाएगा इनका जो भी एक क्रियाकलाप है। और एक ऐसा व्यक्ति, जब भी धनखड़ जैसा व्यक्ति, जिसकी पब्लिक लाइफ में आज तक कभी भी एक भी आप इस प्रकार के एलिगेशन नहीं देखेंगे, एकदम जो अपराइट पब्लिक लाइफ है वो बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम आम परिवार से आया है, किसान परिवार से आया है, स्ट्रगल करके आया है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उस प्रकार के व्यक्ति को जब इस पोजीशन पे पहुंचता है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। बस इसलिए आपको पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि व्यक्ति बहुत वोकल है, क्योंकि व्यक्ति डिसीजंस लेता है, क्योंकि व्यक्ति उस प्रकार का नहीं है कि जो आप उसको बोल देंगे वो बस मानते जाएगा, स्पाइनलेस जो बोलते हैं, उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। तो देश का उपराष्ट्रपति ऐसा ही होना चाहिए।
वो वोकल होना चाहिए, उसको इश्यूज पे पॉइंटर्स होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा उपराष्ट्रपति हमें मिला हुआ है, और विपक्ष की ये साजिश कामयाब तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, देश के लोकतांत्रिक प्रणाली पे एक प्रकार से ये धब्बा लगा के चले जाएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा धब्बा कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने की मांग की जा रही है। हालांकि चिल्लम चिल्ली विपक्ष कितनी भी कर ले, पिछले सत्र में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, विपक्ष ही कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं था। इस बार विपक्ष थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी के साथ दिख रहा है, लेकिन प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित करने के अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि राज्यसभा में भी 2/3 आपको चाहिएगा, फिर उसके बाद लोकसभा में भी आपको इसे पास करवाना होगा। तो खतरा धनखड़ साहब की कुर्सी पर तो नहीं है, लेकिन खतरा सोनिया गांधी और गांधी परिवार की कुर्सी पर इस चर्चा से सदन में जो कुछ हुआ जरूर मंडरा रहा है। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इस चर्चा को आपने विस्तार दिया। दर्शकों, चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।